जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर सॉल्यूशन वीडियो, वो भी गणित सब्जेक्ट का। हाँ, आज हम जो गणित सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी हुए कक्षा 8 के, उसके समाधान की बात करेंगे। और ये मॉडल पेपर इतना इंपॉर्टेंट है साथियों कि आपको ये हल करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो आपका मुख्य बोर्ड परीक्षा का पेपर बनेगा वो इसी में से बनेगा, यानी सभी क्वेश्चन आपको लगभग इसी पेपर में से देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्न जो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं साथियों, A to Z सारे प्रश्न हल करवाऊंगा एक एक बिल्कुल सही तरीके से। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको मेरे द्वारा ये PDF दे दिया जाएगा। आपको ये PDF कैसे मिल जाएगा आपके फोन में, तो उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता ना करें। बस आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताऊंगा। तो कक्षा 8 गणित सब्जेक्ट है और पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का साथियों आपका ये पेपर आएगा। 80 नंबर का क्यों आएगा? क्योंकि 20 आपके शतरांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। समय की बात करें साथियों तो 2.5 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। यानी पेपर पूरा करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें साथियों तो कुछ आपके ये लिखिए, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश लिखे हैं जो आप पढ़ लें। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आता है -13 का गुणन प्रतिलोम है। तो इस PDF की खास बात बताऊं साथियों, इस PDF में आपको सभी आंसर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, सॉल्व होकर क्वेश्चन। तो आपको ये PDF मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो -13 का गुणन प्रतिलोम क्या है? तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है साथियों? -13 है तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या है? उल्टा कर दो, यानी 13 को ले जाओ नीचे की साइड और ऊपर लिख दो 1। तो 1/-13 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा स। यहाँ पे लिखा भी आंसर आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, उसे भी ध्यान से देखें कि संख्या 9 की घन संख्या क्या होगी। तो आंसर में द दे रखा है 729। कैसे होगी? तो आपको 9 को क्या है, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना है। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 729, ठीक है। ओके। इसके बाद बात करें साधारण ब्याज का, तो ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है ये क्या है? साधारण ब्याज का बिल्कुल सही फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, उसे भी ध्यान से देखिए आप, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य इतना है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या है? यानी जो आपको रुपए दे रखे हैं ना, इतने पैसे है ना, तो आपको इसमें भाग दे देना है इसका संख्या का। तो 5 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 48, जो हमें यहाँ पर आंसर एकदम राइट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। और ये PDF आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि और भी जो आपकी पढ़ाई से संबंधित वीडियो आए तो आपको समय पर मिल सके, सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? द्विपदीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो साथियों द्विपदीय व्यंजक हमें बताना है इनमें। तो द्विपदीय व्यंजक वो होता है जिसमें साथियों x और y क्या है, एक साथ आते हैं। तो कहाँ पर है x और y? ब में दिए गए, तो ब हमारा एकदम राइट हो जाएगा, और किसी में भी आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप 360 डिग्री होता है साथियों। कितना? 360 डिग्री, हमारा एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखें। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको 200 का इस प्रकार से गुणनखंड कर देना है, जो यहाँ पर किया हुआ है। तो आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे तो आपको ये टुकड़े मिलेंगे। तो ये टुकड़े में आप देखेंगे तो 5 का क्या है, जोड़ा एकदम बिल्कुल सही बन जाएगा। तो आपके लिए ये आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो मतलब घन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा हमें करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो -4Q को मल्टीप्लाई करना है 7PQ से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28, माइनस का 28, और यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, तो ये हो जाएगा आपका Q² और P, या फिर P पहले लिख दीजिए Q बाद में लिख दिए, एक ही बात है। तो ये आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा भी है। ओके साथियों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो संख्या निकालो। तो आपको क्या करना है, 360 में उसका भाग दे देना है 45 का। 45 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, वह एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर हो भी रखा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वह क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में ABCD का परिमाप ज्ञात करो। तो आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? आयत। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 7 और 9 को जोड़ लीजिए, 7 और 9 आपके हो जाएंगे 16, 16 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32, 32 आपका आंसर आ जाएगा। PDF में आप और ध्यान से देख लेना, ठीक है, यहाँ पे हो भी रखा है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, इसे भी देखते हैं। दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। यानी कि सेब मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए लाल रंग का, तो लाल कितने साथियों आप गिने? 1 2 3 4,
तो 4 तो लिख देंगे ऊपर, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 लिख देंगे बटा में, तो 4/7 क्या हो जाएगी हमारी प्रायिकता हो जाएगी। प्रायिकता का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता का मतलब होता है जो हमें चाहिए वो तो ऊपर लिख देते हैं और जो टोटल परिणाम है वो हम नीचे लिख देते हैं, तो इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 12 की बात करें, इसे भी ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सभी का आंसर बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें प्रश्न नंबर 1 2 3 ये सभी के आंसर यहाँ पे लिखे हुए, सत्य असत्य है तो ये तो आप खुद कर लेना। फिर यहाँ पे 13 है, तो 13 में हमें क्या बोला है, हमें बताना है कि ये ऊपर का दृश्य और नीचे का दृश्य क्या है चित्र में, कौन सा किसका सही आंसर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर भरे हुए हैं, आप देख लेना। ये तो पास और दृश्य पीछे का, ये ऊपर का है, ये भी ऊपर का है और ये पीछे का है, तो इस प्रकार से इनके आंसर लिखे हुए चित्र के। ओके, फिर यहाँ पे हमें पाई चार्ट दे रखा है साथियों, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं अंकित करके दे रखा है, आपको जूम करके बताऊं, ठीक है। इस प्रकार में संख्याएं दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहन को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी दे रखे हैं ना उनको जोड़ देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जितने परसेंटेज होते हैं 100 ही होते हैं, तो सबको जोड़ दिया और 100 में से घटा दिया तो कितना आया 20% हमारे पास आंसर हो गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप PDF में आराम से समझ लेना। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आप चित्र में देखो, हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने लोग हैं, 30% है, और जो तो क्या साथियों जो बोल रहा था ना गति वाहन में चलाने वाले वो कितने हैं, 10% है। तो ये 10 और 40 का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है इनका। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो हम क्या है, पहले तो इसका निकाल देंगे 30% वाले का, फिर 10% वाले का, तो ये तो 120 आया, ये 40 आया, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 80% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हमने निकाल ली यहाँ पर। इसके बाद आता है साथियों, जूम आउट करता हूँ मैं इसको थोड़ा, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है तो इनके गुणधर्म हमें बताना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, AD किसके बराबर है, AD A और D किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान में BC भर देंगे। उसके बाद यह कोण DCB, तो DCB ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, तो आप ये लिख देंगे BAD। OC किसके बराबर है, तो O और C किसके बराबर है, AO के बराबर है, तो यहाँ पर आप OA लिख देंगे या AO लिख देंगे, एक ही बात है। फिर ये बोल रहा है इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा दोनों कोणों का। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना आपको दिया गया है, तो इस वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना साथियों, जो 2304 है ना, इसका क्या है ना, आपको वर्गमूल करना है। तो इस प्रकार से भी आप जो वर्गमूल का ये करते हैं ना गुणनखंड विधि द्वारा, तो इस प्रकार से गुणनखंड करके आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आएगा 48, ठीक है 48। ओके, आपको आंसर यहाँ पे दिया भी गया है PDF में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। एक तो इसका, तो साथियों जब भी आपको किसी भी संख्या पे घात लगी हो 0 तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 1 1 आपका हो जाएगा 3 की घात -1, जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देखें, आपको मैं समझाता हूँ। 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 5 - 2, तो इस प्रकार से ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी और इससे आप आंसर निकालेंगे तो 4/3 लग जाएगा। सर्वसमीका को ध्यान से याद कर लेना आप। सर्वसमीका क्या होती है, इस प्रकार जैसे आपने सुना होगा ना A+B का होल स्क्वायर, ये भी क्या है सर्वसमीका है, तो इस प्रकार से लग जाती है और आंसर आ जाता है। फिर यहाँ पे 2/3 और 3/5 के बीच मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2/3 है, पहले इन्हें जोड़ लीजिए और 2 का भाग कर देंगे, तो 19/30 आ गया। 19/30 यानी 2/3 और 19/30 के बीच क्या करेंगे हम, इनको जोड़ के +2 कर देंगे तो 39/7 हमें संख्याएं मिल जाएगी। इस क्रम से आप संख्याएं निकाल लेना और भी आगे तक। ओके साथियों, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाए तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होगा। तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आपको फॉर्मूला लगाना है। एक बार मैं आपको समझाऊं साथियों, तो ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, मूलधन 100 प्लस दर बटा 100 और समय, तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा 100। फिर भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना और भी अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। इससे पहले भी साथियों मैंने मैथ का वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी सवालों को बिना आंसर यानी कि सोल्व करके बताया था, उस PDF में आंसर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएंगे।
फिर है दो संख्याओं का योग कितना है 95 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x से, तो दूसरी क्या है x + 15 है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है। तो हम जोड़ देंगे x और x + 15 को बराबर 95, क्योंकि योग तो कितना दे रखा है 95 दे रखा है। फिर ये 2x हो जाएंगे, 15 को इधर ले जाके माइनस करेंगे 80 आएंगे, और 80 में फिर अगर हम 2 का भाग देंगे साथियों तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। यानी पहली संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। यानी x हो गया 40 और दूसरी संख्या तो क्या है 15 अधिक है, तो उसमें हम क्या है 15 जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगी। यानी 40 और 55 में क्या है संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करने हेतु 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो देखो 25 मिनट में 14 किलोमीटर और 30 में कितना जाएगा x मान लेते हैं। ठीक है, तो साथियों में ये जो है अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें ये निकालना है 5 घंटे में कितने 300 मिनट होती है। तो जब ये 25 में 14 चल रहा है तो 25/14 हम लिख देंगे यहाँ पर, बराबर में लिख दें 300 में x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जिसको सोल्व करेंगे साथियों मल्टीप्लाई करके, तो 300 को 14 से गुणा करने पर जो हमें मिलेगा उसमें हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे 25 का। तो हमें इस प्रकार से जो आंसर मिलेगा वो 168 किलोमीटर मिलेगा। कितना 168 किलोमीटर। सोल्व हो रखा है, यहाँ से आप देख लें। इसके बाद स्टार्ट होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो कि बहुत ही डिटेल से दे रखे हैं। ओके, क्षेत्रफल निकाला है अलग अलग आकृति का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है अथवा में दे रखा है आपको। सारे आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको PDF कैसे मिलेगा। तो PDF के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। आपको लिंक को क्लिक करना है, और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप जुड़ जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपके ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको वहाँ पर आंसर सही सभी 6 विषयों का PDF दे दिया जाएगा हमारे द्वारा। ग्राफ के क्वेश्चन के हल भी इसमें आपको मिल जाएंगे। बोर्ड द्वारा जो भी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुए उन सभी के आंसर सहित आपको PDF हमारे द्वारा दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके अपनी पढ़ाई से संबंधित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।